आओ। छोटे भैया भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे बहन रितु, तू जानना चाहती है कि हम लोग इस तरह से ये अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बड़े भैया बहन को बता दीजिए कि हम लोग इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। बहन रितु, जानना चाहती हो? हाँ भैया। चाचा जी मुझे घर से बेघर कर रहे हैं बहन, इसलिए हम घर छोड़कर सदा सदा के लिए जा रहा हूँ। देखो बहन, तुम चाचा जी के साथ रहो, चाचा जी के साथ रहोगी, तुम्हें खाना समय से मिलेगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। हाँ बहन। नहीं भैया, आप लोग जहाँ रहोगे वहाँ हम भी रहेंगे। अरे नीतू, रीतू ननद कहाँ जा दिया हुआ झोपड़ी में, तू का करबू? नीक नीक हमरे लगे रहबू तो नीक नीक खा पाबू, बढ़िया लड़का ढूंढ दे, बियाह गवन कर दे, अच्छे स्कूल में तहार नाम लिखा दे, पढ़बू, 4 चक्कर साबू अबू जाबू और एक साथ रहबू, वही झोपड़ी में रहबू और हवा पाबू नहीं रहबू, ऐसी खवा पाबू। नहीं भाभी, मेरे छोटे भैया भाभी जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूंगी। अरे रीतू ननद तो क्या अरमान से रखूंगी, जो बंजलो से रहो, मेरे साथ क्या करोगी वहाँ जाकर? नहीं भाभी, मैं उन्हीं लोग के साथ रहूंगी। चाचा जी आप कह रहे थे जब तक रीतू और रमेश की शादी नहीं हो जाएगी इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। जब ये दोनों बच्चे मेरे साथ हैं तो इस घर में मेरा भी हक और अधिकार है, इन बच्चों का भी है। जब ये मेरे साथ हैं तो इन लोगों का हक और अधिकार बांट दीजिए, हम लोग अपना उसी में गुजर बसर कर लेंगे। राहुल, बंटवारा का नाम कोई घर का सदस्य लेता है तो मुझे बहुत जलन पैदा होती है। बंटवारा का नाम मत लो, चाहे पूरा परिवार बिखर जाए, टूट जाए, मर जाए, लेकिन मैं बंटवारा करने वाला नहीं हूं। चाहे घर टुकड़ा टुकड़ा में हो जाए लेकिन ये बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक है चाचा जी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम लोग जा रहे हैं। ये हवेली, ये राजमहल आप लेकर के आराम करिए। नहीं चलो भैया। नहीं तो क्या चाहता है रे? ये घर का बंटवारा हो यार, कैसा हिस्सा? कौन हिस्सा रे? भाभी, इस घर में मेरा भी हक और अधिकार है। चाचा जी, चाचा जी चाचा जी, ससुर जी आइए इधर। कह रही हूँ जो तालाब के पीछे जिसमें मछली उछली जिया ही नहीं है, उसी के पीछे वाली जगह बबुरहिया वाली दे दे उसको, झोपड़ी बना के अपना हाँ, रहेगा। वो मत्स्य पालन के पास। हाँ, वही अपना खादरा करे चाहे जो करे वही रहे। ठीक है राहुल, अगर तुम बंटवारा चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी से वो तालाब के किनारे जो 2 बिस्वा जमीन है, वो 2 बिस्वा जमीन तुम ले लो और तुम सब उसी में अपनी झोपड़ी बनाकर अपना गुजर करो। ठीक है चाचा जी, अगर आप 2 बिस्वा ही देना चाहते हो तो ठीक है चाचा जी, हम दोनों भाई उसी में अपनी झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करेंगे। चलो भैया रमेश, चलो बहन रितु। चाचा जी आप कहे के अनुसार हम भाई और भाभी और बहन रितु उसी 2 बेटे में रहकर अपनी झोपड़ी बनाएंगे, अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन चाचा जी क्या बात है? एक बात मेरी
कर सुन लीजिए। अगर आप मेरी झोपड़ी के आसपास कभी दिखाई दिए तो एक टांग नीचे एक टांग ऊपर चीर कर अलग कर दूंगा। हम लोग जा रहे हैं। रमेश तेरी ये मजाल, मैं क्या करूंगा? का उनके पीछे पड़ा रहा जापन वही रहा। जब दरबदर ठोकर पहिए तब होश ठिकाने आए। ठीक है, उनके पाछे जिन पर इनके बुजुर्ग पाछे की रहवा या टीवी हवा पगला नहा गा रे हरिसवा। एका बोले रे खादरा कर मोटाई जाबे लेकिन समझत नहीं ना। देखो बहू, तुम घर का कार्य देखो, मुझे पंचायत जाना है। चलो ठीक है, तुम जाओ, पंचायत में आती हूँ। हाँ, का रे हम बुझरी है ये कहे से तई कमान ससुर छिना सुने से के कहे मारा वही वनर जाबे ही के कहे बताऊ वो जवन डोंगर लीन है ना तो वही रहने जाए हो। नहीं हमारे बना बना चापक पावत यहाँ चाप ला सुतारे। एक बात सुन लो, का इतना दिन से काम धंधा करता ही कभो बुला के कौता पिलवाऊंगा। अरियल सुरीलो है। मैं भी जा रही हूँ। कहाँ गया घर मालिक हो? अरे देवे अखियन में हम कजरा मर सब की ओरिया नजरा कोई का करी। क्या बताऊं, रमेश के भैया शहर चले गए हैं कमाने के लिए और रितु और रमेश कॉलेज चले गए हैं पढ़ने के लिए। मैं भी घर का काम करते करते थक गई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम आएगा फिर से करूंगी घर का काम। क्या बात है, ना राहुल घर पे है झोपड़ी पे, ना रमेश है और ना नीतू है। हाँ चाचा बात सही कहा। खाली रानी है। हाँ चाचा सही है। मैं कुछ रानी से बात कर लूं। भाभी से पंचायत में तो जा रहा हूँ अच्छा फैसला सुनाने के लिए, हाँ फैसला सही कुछ है। बात कर लूं। क्या बात है? ठीक है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ओ बहू, बहू कैसी तबीयत है बहू? कैसे जी आप? हाँ हाँ, कैसे आना हुआ? मैं पंचायत जा रहा था और रास्ते में ये तुम्हारी झोपड़ी मिल गई और तुम्हें अकेले देखकर मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल, रमेश, नीतू ये सब कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके भतीजे जी शहर गए हैं काम करने के लिए अच्छा, और रितु रमेश कॉलेज गए हैं। अरे जितेंद्र, चाचा जी इतना देर से आए, पानी उन्हें पिलाया कि नहीं पिलाया? अरे कुछ
पिला खिला दो चाचा जी को। अरे छोड़ो, पानी प्यास नहीं लगी है? अरे पिलर काफी दूर से आवा। नहीं नहीं नहीं, प्यास नहीं लगी है। मैं कुछ बातें ये करना चाहता हूँ क्या कहना चाचा जी? कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, और इस झोपड़ी में रहकर भी बिता रही हो जिंदगी, परेशान हो। मैं तो यही कहूंगा, इससे अच्छा घर चलो, राज रानी बनकर रहो, हर तमन्ना दिली ख्वाहिश तुम्हारी सब पूरी हो जाएगी बहू। चाचा जी, मैं अपने पति जी के साथ में यहाँ खुश हूँ। मैं 2 वक्त की रोटी पा रही हूँ। मेरे भाग में जो है सो मैं खुश हूँ चाचा जी। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। ये लुकड़ी चुपड़ी की बातें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। हाँ हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो तब तो। बोलिए चाचा जी, मैं सुन रही हूँ। अभी तो बिल्कुल अधूरा है। यही कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, झोपड़ी छोड़कर मेरे साथ चलो, राज रानी बन के रहो। चाचा जी, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, मैं वहाँ राज रानी बन के रहूंगी? अरे और क्या, आपको ऐसा कुछ कहते समय शर्म नहीं आती है? अरे शर्म करने की क्या बात है बहू? आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। एक पत्नी अपने पति को वियोग में कहती है जैसे तुम। पिया आधी है प्यारे की भाता, आधी है प्यारे की भाता, रहने दे मेरे मन की अभिलाषा। पिया आधी है प्यारे की भाता, रहने दे मेरे मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे ढल के नयन, आधे छल के नयन, आधे ढल के नयन, रहे मन की, रहे मन की मिलन की वो बात आधी, मुलाकात चाचा जी, आपको ऐसे बातें कहते हुए शर्म नहीं आती है? आपको तो चिल्लू भाई में डूब मार जाना चाहिए अरे ऐसी जो बातें करे कहते हुए। शर्म उसका फूटे करम। चाचा जी, हाँ बोलो। मेरी बात को सुनिए। चचिया ससुर तू, बहू मैं तुम्हारी, चचिया ससुर तू, बहू मैं तुम्हारी, सुनो कान को खोल बातें हमारी। न बेचूंगी मर्यादा अपने पति की, न बेचूंगी मर्यादा अपने पति की, धर्म नाच गाएगी पतिव्रता नारी।
ले है तो का लाज नहीं लगता हाँ चलो हो जाए बहु बात से तुम ना इनकार जाओ और चलो साथ में रानी मेरी बातों से इनकार मत जाओ चाचा जी मेरे साथ चलो तुम्हें राजधानी बनाऊंगा। अभी तक मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ अभी आपको मैं सही सही समझा रही हूँ आप यहाँ चले जाइए वरना अगर मेरा देवर रमेश आ गया तो आपको फाड़ के फेंक देगा ध्यान दीजिए सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता मैं है, जितना कह रही हूँ ही करना पड़ता है। अच्छा देखता हूँ राहुल और रमेश को क्या कर लेते आपको हैं। भी मैं समझा रही हूँ आप चले जाइए यहाँ से अरे बुला राहुल रमेश को। अच्छा देखता हूँ क्या करते हैं। भाभी की गत पे चाचा रहे कौता का दाम। अरे कारण बताओ भौरन वरना यीशु तेरी यीशु तेरी खाल खाओ मर्यादा आए। यीशु तेरी खाल खाओ मर्यादा की ना आए। अगर हुआ परिवार अलग तो मेरे घर को चाचा तुम हो गए मेरे चाचा तुम हो गद्दार और मचाए बच्चों से तुम्हें साफ बतलाओ और गए नहीं तुम यहाँ से मुल्के अदम सर में आती चाचा जी आपको चाचा कहते हुए ये बताओ चाचा जी मेरी झोपड़ी में क्या करने आए थे। मैंने आपको समझा दिया था चाचा जी कि मेरी झोपड़ी के आसपास दिखाई मत देना नहीं तो अंजाम इसका बुरा पाएंगे। अरे मैं तुम्हारी झोपड़ी में क्या कर रहा था? तुम्हारी झोपड़ी में कुछ नहीं कर रहा था, मैं सीधे पंचायत जा रहा था। ये तो रानी को अकेला देखा तो मैं सोचा कुछ बातें कर लूं। ये पानी उनी पिलाने लगी, ये सब कुछ करने लगी। कहा कि ये झोपड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही है चाचा जी। तो मैंने कहा चलो महल में राजधानी बन के रहो और क्या। चाचा जी आपके कहने के अनुसार तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन चाचा जी आप कहीं मत जाइए। अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी माँ से पूछता हूँ सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, पूछ लीजिए। भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है मुन्ना सुनो भाभी, आंखों से जलधार
आपका देवर रमेश इतना जानना चाहता है। चाचा जी कह रहे हैं मैं पंचायत में जा रहा था और सामने देखा कि बहू रानी बैठी है, तो मेरे दिल में दया आ गई। मैं सोचा इससे अपने साथ में लिवा कर चलूं, जहां से इसके जीवन का अच्छे से जीवन का बीते। लेकिन मुन्ना, बोलो भाभी। मैं क्या खाना सोच रहे? बनाकर तुम लोगों की इंतजार कर रही थी, तब तक ये हराम जाता आया और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। क्या मुझे कहने लगा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। मैं इसकी बातों को इनकार कर दी तो ये हरामखोर मेरी इज्जत को जबरदस्ती लूटने की कोशिश कर। बस करो भाभी ना, बस करो। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। इस चाचा जी आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। अरे अच्छा हुआ मैं आ गया। और चाचा जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं बहू रानी को घर ले जाने के लिए आया था। क्यों चाचा जी, आपने मुझसे क्या कहा या भाभी ने मुझसे क्या कही? भलाई इसी में चाचा जी, आप पिता समान है, फिर भी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। भाभी माँ के पैर स्पर्श कीजिए और उल्टे पाँव यहाँ से दफा हो जाइए, इसी में आपकी भलाई है। बहू, मैंने जो कुछ भूल किया या गलती किया, मैं बहुत बड़ी गलती किया। मैं अपने हृदय को रोक न सका, तुमसे उल्टी सीधी बातें कर दिया। बहू और बेटी बहन एक समान होती हैं। मैं जो कुछ गलती किया, मेरी गलती को माफ कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ और तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ। भाभी, मुन्ना अरे भाभी, चल, तुम लोग कॉलेज से आ रहे हो, भूख लगा होगा ना, तुम लोगों के लिए खाना बनाकर रखी हूँ। उससे पहले आपकी देख रहा हूँ आपकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत की छोड़, पहले तू चल। नहीं भाभी, मैं आपको इसी वक्त चलूंगा अस्पताल लेके, जहाँ से आपका इलाज होगा और आप ठीक हो जाएंगी। चलो भाभी। मुन्ना, तेरे बातों से तो मेरा और तबीयत घबराओ नहीं भाभी, मैं हूँ